जैसे आपने नाम लिया चंद्रशेखर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम लिया, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया, तो उसके लिए उनकी तारीफ की जा रही है, उनका लोग समर्थन कर रहे हैं। बाकी बैठे विधायक और सांसद जी मुंह पर पट्टी बांधे बैठे हैं, क्योंकि उनको दलितों के हित से ज़्यादा अपनी टिकट की और अपनी पोजीशन की चिंता है। अगर आवाज़ उठाएंगे तो अगली बार उनको टिकट नहीं मिलेगी, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। संविधान के लागू होते ही ये बीटी एक्ट 1949 खत्म हो गया होता, इसके लिए कुछ करना नहीं था। और ये तो एक्ट भी नहीं है, ये तो कानून पास भी नहीं किया गया है, तो सरकार का आदेश है बस। ये तो वैसे निरस्त हो गया था। लेकिन इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा गलत काम संविधान के होते भी होता रहता है, ये आश्चर्यजनक घटना है। अपेक्षा की जाती है कि बहन जी बोलेगी, अपेक्षा की जाती है ना जी, और पहले भी बोलती रही है। जी, बहन जी बोले, बहन जी का प्रतिनिधि बोले, बोलेंगे। जी, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता, स्थानीय नेता इस आंदोलन के साथ खड़े हो रहे हैं, समर्थन होता है। तो हम सीधा ही बहन जी से क्यों पूछें? उनका अपना एक तंत्र है, उनका अपना एक सिस्टम है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी में जरूरी नहीं कि हर स्टेटमेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे, तो हर लेवल पर काम करने के लिए बहुत से लोग होते हैं। तो हम सीधा बहन जी से क्यों पूछें? राम जी गौतम तो सब बोले हैं, समर्थन दिए। तो बोल रहे हैं तो प्रतिनिधि आ गया है ना। जी, हाँ, तो हमें तो ये देखना चाहिए कि भाई किसी संगठन का कोई एक प्रतिनिधि आवाज में शामिल हो रहा है तो पूरा संगठन शामिल होता है। अब उसने कहा और हमने उसको स्थापित कर दिया, ये बात मत करो, वो झूठ बोल रहा है। हम जब उसकी झूठ को हम बोलेंगे कि वो ऐसा कह रहा है, उसकी बात पक्की हो गई। हमें कहना चाहिए कि ये बुद्ध की प्रतिमाओं का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, वो क्या बोल रहा है ये क्यों बताएं? वो स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। ये बुद्ध की प्रतिमा को कुछ और बता रहे हैं, ये बुद्ध के आगे कुछ और बना रहे हैं। आक्रोश का होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। कोई हमारे शास्त्रा को नया नाम दे और हम स्वीकार कर ले, नहीं हो सकता। हम बुद्ध को बुद्ध ही मानेंगे। महाकारुणिक बुद्ध हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, वो हमारे शास्त्रा हैं। उनकी किसी भी आकृति को, किसी प्रतिमा को नया नाम हम स्वीकार क्यों करेंगे? हमारी लड़ाई महाविहार को का नियंत्रण बौद्धों को सौंपने की है। वो क्या बता रहा है, इसी लड़ाई नहीं है हमारी। उसने क्या स्थापित कर दिया, ये लड़ाई नहीं है हमारी। लड़ाई तो ये है कि उसमें उस एक्ट को निरस्त किया जाए और प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए, बस। आपके जुल्म का इंतहा कहाँ तक है, लाजिम है हम भी देखेंगे। पिछले 20 दिनों से लगातार भंते जी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन बीटीएमसी जो मैनेजमेंट कमेटी है और जो एक्ट बना है बीटी एक्ट 1949, उसको ख़त्म करने के लिए बीते दिनों दोस्तों, और कुछ ही दिन पहले आपको मैं बता दूं कि जो लोग भंते जी आंदोलन कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ से पुलिस ने आंदोलन को कुचलने के लिए रात में 1 बजे उठा लिया और वहाँ से आंदोलन को क्रश करने के लिए, मूवमेंट को क्रश करने के लिए कोशिश किया। लेकिन भंते जी और इनके जो संविधान के मानने वाले हैं, बुद्ध के मानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि आप कुचल दीजिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग इस बार एक्ट को ख़त्म करने के लिए ही दम लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब बुद्धिज़्म के स्कॉलर भंते करुणाशील राहुल जी, ये इस मूवमेंट को किस प्रकार से देख रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। भंते जी, सबसे पहले बंदामी और स्वागत। आपका मंगल हो और सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते जी, जब बीते रात की ही बात है कि पुलिस से जो भंते जी आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठा करके और मूवमेंट को क्रश करने के लिए, कुचलने की कोशिश की। देखिए, ये सब का अपना एक नज़रिया है। जब भी कोई व्यक्ति धरना देता है, भूख हड़ताल करता है, तो ये अपेक्षा हमेशा बनी रहती कि शासन प्रशासन उसको कुचलेगा। और धरना देने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, ये होगा और ये हुआ। इसमें कुछ भी अनापेक्षित नहीं था, ये अपेक्षा तो थी प्रशासन से। और ये इसमें धरने का हित होता है। अगर वहाँ से नहीं उठाते
पूरा दुनिया भंते जी गुस्सा है कि भंते जी हमारे धर्म गुरु को अपमान किया है पुलिस सरकार, और आप कह रहे कि हित होगा। तो ये हित तो यही तो है ना। 16 दिन तक धरना चला, कम लोगों को पता लग रहा था, एक जन भागीदारी नजर नहीं आ रही थी। जब प्रशासन ने रात को 1 बजे भिक्षुओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, सोए हुए भिक्षुओं को उठा करके जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, और यहाँ तक एक भिक्षुणी को पुरुष भिक्षु ने जबरदस्ती करके बिठाया, ये अलाउड नहीं है। हाँ, ये तो कहीं पर भी कानूनी रूप से भी गलत है। ये अन्याय हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस ने न्याय किया है, ये अन्याय हुआ है, लेकिन हित मैं इसलिए कहता हूँ कि जब प्रशासन दमन करता है, जब समाज जागता है, और इसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। भले हमारा धरना वहाँ से उठा दिया गया, जगह बदल दी गई, महाबोधि महाविहार से हम लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो फिर मैं देख रहा हूँ सुबह से आज ये चौथा जत्था आया है अलग अलग जगह से। तो ये उसी दमनात्मक कार्रवाई का परिणाम है कि ये छोटे छोटे संगठन भी आज खड़े हो गए हैं, और ये मांग प्रबल हो गई है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करो। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब कार्रवाइयाँ आंदोलन के हित में होती हैं। भंते जी, जब संविधान बना था, संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रिजर्व सीट होंगे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो विधायक है वो तो अनगिनत है। वो संसद भवन में अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। सिर्फ एक बोला है सांसद, तो वो है भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने ट्वीट भी किया और संसद में मुद्दा भी उठाया। देखिए, चुनाव जीतना वोटों पर निर्भर करता है, टिकट लेना राजनीतिक पार्टी के आकाओं पर निर्भर करता है, और टिकट देंगे नहीं देंगे। तो देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आरक्षण तो है, लेकिन आरक्षण किसको मिलेगा ये तय करने का अधिकार किसको है? पार्टी के मुखियाओं को। वो किसको टिकट देंगे? वो अपने गुलाम और कमजोर व्यक्ति को देंगे जो आवाज ना उठा सके। मतदाता तो मत देता है किसको? जो चुनाव लड़ता है। तो भारत में के लोकतंत्र में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जहाँ तक बहुजनों के हित की बात है, इनका सही प्रतिनिधित्व अभी तक पार्लियामेंट में नहीं पहुँच रहा है। जैसे आपने नाम लिया चंद्रशेखर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम लिया, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया, तो उसके लिए उनकी तारीफ की जा रही है, उनका लोग समर्थन कर रहे हैं। बाकी बैठे विधायक और सांसद जी मुंह पर पट्टी बांधे बैठे हैं, क्योंकि उनको दलितों के हित से ज़्यादा अपनी टिकट की और अपनी पोजीशन की चिंता है। अगर आवाज़ उठाएंगे तो अगली बार उनको टिकट नहीं मिलेगी, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो वे तो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए एक इतनी बड़ी विरासत के साथ अन्याय होते हुए देख रहे हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लोकतंत्र है, ये बात ठीक है, लेकिन दलितों के लिए लोकतंत्र के ढंग से उनका प्रतिनिधित्व नहीं आ पा रहा है, ये बात सच है। चंद्रशेखर आज़ाद भी तो नेता है, लेकिन वो इस बात को प्रमुखता वो किसी की पार्टी के रेमो क्रम पर नहीं है ना, उनकी अपनी स्वतंत्र पार्टी है। जो स्वतंत्र पार्टी से वो लड़े हैं, अपनी पार्टी से लड़े हैं, तो आवाज़ अपने ढंग से उठा रहे हैं। अगर उनका भी मुखिया कोई और होता तो वो भी नहीं उठा पाते। जैसे जब बहुजन समाज पार्टी के सांसद या विधायक थे, वो बोलते थे, क्योंकि वो इसी मकसद के लिए बनी पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस के विधायक नहीं बोल पाए, बीजेपी के सांसद या विधायक नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि उनको आदेश नहीं मिला बोलने का, तो क्यों बोलेंगे? तो ये लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन सही प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए हमारी आवाज़ उठ नहीं पा रही है। अन्यथा तो संविधान के लागू होते ही ये बीटी एक्ट 1949 खत्म हो गया होता। इसके लिए कुछ करना नहीं था, और ये तो एक्ट भी नहीं है, ये तो कानून पास भी नहीं किया गया है, तो सरकार का आदेश है बस।
ये तो वैसे निरस्त हो गया था, लेकिन इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा गलत काम संविधान के होते भी होता रहता है, ये आश्चर्यजनक घटना है। अब बहुजन समाज पार्टी के भंते जी आपने नाम लिया, तो अभी तक ले बहन कुमारी मायावती जी कुछ नहीं बोल पा रही, जबकि एक समय उन्होंने बोला था कि जो बाबा साहब ने काम किया था, अब हमारा समाज जो अपेक्षा करता है मैं करूंगा, लेकिन सही समय आने पर उससे भी विकट परिस्थिति आया है कि BTMC एक्ट को ख़त्म करने के लिए पूरे देश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं, जानकारी पहुंच गया है विदेश तक, लेकिन बहन जी का अभी तक इस पर एक बयान नहीं आया है। देखिए, अच्छी बात तो ये रहेगी कि हम इस आंदोलन को राजनीतिक विचारधाराओं के नजरिए से ना देखें। ये अपेक्षा की जाती है कि बहन जी बोलेगी, अपेक्षा की जाती है ना जी, और पहले भी बोलती रही है। जी, बहन जी बोले, बहन जी का प्रतिनिधि बोले, बोलेंगे, जी, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता, स्थानीय नेता इस आंदोलन के साथ खड़े हो रहे हैं, समर्थन होता है। तो हम सीधा ही बहन जी से क्यों पूछें? उनका अपना एक तंत्र है, उनका अपना एक सिस्टम है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी में जरूरी नहीं कि हर स्टेटमेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे, तो हर लेवल पर काम करने के लिए बहुत से लोग होते हैं। तो हम सीधा बहन जी से क्यों पूछें? राम जी गौतम तो सब बोले हैं, समर्थन दिए, तो बोले हैं तो प्रतिनिधि आ गया है ना। जी, हाँ, तो हमें तो ये देखना चाहिए कि भाई किसी संगठन का कोई एक प्रतिनिधि आवाज़ में शामिल हो रहा है तो पूरा संगठन शामिल होता है। जी, सवाल मेरा ये है भंते जी कि जो महाबोधि महाविहार है उसमें हम लोग अंदर जाके देखे, मुआयना किए, तो उसमें शंकर को स्थापित कर दिया गया, शिवलिंग को, और दो बुद्ध को, जो बुद्ध हैं उसमें कहा जाता है कि वो भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, 5 पांडव है, उनकी एक अलग मठ बना दिया गया है, मंदिर बना दिया गया है। देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा कि वो 5 पांडव कहा, अब उसने कहा और हमने उसको स्थापित कर दिया। ये बात मत करो, वो झूठ बोल रहा है। हम जब उसकी झूठ को हम बोलेंगे कि वो ऐसा कह रहा है, उसकी बात पक्की हो गई। हमें कहना चाहिए कि ये बुद्ध की प्रतिमाओं का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। वो क्या बोल रहा है ये क्यों बताएं? वो स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। ये बुद्ध की प्रतिमा को कुछ और बता रहे हैं, ये बुद्ध के आगे कुछ और बना रहे हैं। हमें उनकी चोरी को उजागर करना है, ये बताना है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उसकी भाषा हम बोलेंगे तो उसकी बात स्थापित हो जाती है, उसके भी पक्ष में समर्थन खड़ा होने लगता है। तो ध्यान रखें कि हमें उनकी बात को नहीं कहना, वो गलत कर रहे हैं, एक्ट गलत है, उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, मैनेजमेंट बोधों के पास होनी चाहिए। हमारा यही मुद्दा होना चाहिए, उसके बाद वो सारे ठीक हो जाएंगी। जब वो पुजारी वहाँ नहीं रहेगा, जब बौद्ध भिक्षु वहाँ रहेंगे, तो कौन बताएगा ये मूर्ति किसकी है? ये सारी मूर्तियाँ बुद्ध की हैं और बुद्ध की नजर आएंगी। किसी के बताने नहीं बताने से बुद्ध बदल नहीं जाएंगे, किसी के कहने नहीं कहने से ये विरासत उनकी नहीं हो जाएगी, किसी के कहने नहीं कहने से हम इसके महत्व को बदल नहीं सकेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज देश में बड़ी मुखरता के साथ आवाज़ उठी है, लेकिन लोग घबराए हुए हैं कि हमारे बुद्ध को वो ब्राह्मण बता रहा है। भंते जी, लोगों में गुस्सा है, लोगों में उबाल है। देखिए, आक्रोश का होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। कोई हमारे शास्त्रा को नया नाम दे और हम स्वीकार कर ले, नहीं हो सकता। हम बुद्ध को बुद्ध ही मानेंगे। महाकारुणिक बुद्ध हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, वो हमारे शास्त्रा हैं। उनकी किसी भी आकृति को, किसी प्रतिमा को नया नाम हम स्वीकार क्यों करेंगे? हमारी लड़ाई महाविहार को का नियंत्रण बोधों को सौंपने की है। वो क्या बता रहा है, इसी लड़ाई नहीं है हमारी। उसने क्या स्थापित कर दिया, ये लड़ाई नहीं है हमारी। लड़ाई तो ये है कि उसमें उस एक्ट को निरस्त किया जाए और प्रबंधन बोधों को सौंपा जाए, बस डाइवर्ट नहीं करें। भंते जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। बहुत पहले से इस एक्ट को ख़त्म करने के लिए प्रयास हो रहा है, आंदोलन चल रहा है। क्या लग रहा है, उस समय से 18वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार के मंशा पर भी सवाल उठता है। देखिए, मंशा पे तो सवाल उठ ही रहा है। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी ये विश्व धरोहर, हम इसको विश्व धरोहर नहीं बना पा रहे।
ये बौद्धों को नहीं सौंप पा रहे, सारे देश के कानून निरस्त हो गए, एक कानून क्यों बचा रह गया? तो सवाल तो उठता है और उठना भी चाहिए। सरकार की गलतियां उजागर होनी चाहिए और जन आक्रोश दिखना भी चाहिए। बौद्धों को मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हम आवाज़ उठाएंगे तभी कोई सुनेगा, नहीं बोलेंगे तो कोई क्यों सुनेगा? इसलिए हमें बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। भंते करुणासिंह राहुल जी थे, इन्होंने बातचीत रखा और इस आंदोलन को लेकर के किस प्रकार से सरकार के मंशा पर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन हमको फिजूल की बातें नहीं करना है। हम लोगों को डटे रहना अपने आंदोलन पर और संघर्ष करते रहना है। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आपका सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे थे, पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।